एक समय ऐसा था जब इस पूरी दुनिया पर डायनासोर का एक छत्र राज हुआ करता था। आज से करोड़ों साल पहले हमारे धरती पर बहुत सारे डायनासोर थे। अब तक के वैज्ञानिकों के रिसर्च में यह पता चला है कि उस समय पर लगभग 1000 डायनासोर से अधिक प्रजातियां उपस्थित थी। इसमें से कुछ डायनासोर शांत स्वभाव के थे, तो कुछ डायनासोर खतरनाक और हिंसक प्रवृत्ति के थे। इसमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ डायनासोर मांसाहारी थे। इसमें अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात किया जाए तो उस समय कुछ 2 पैरों पर चलने वाले थे, तो कुछ 4 पैरों पर चलने वाले थे, कुछ उड़ने वाले थे, तो कुछ दौड़ने वाले थे, कुछ विशालकाय थे दोस्तों। जब धरती का एवोल्यूशन हो रहा था उस दौरान सबसे पहले डायनासोर और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए, जो कि समय के साथ दुनिया में फैल गए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया जिसके कारण डायनासोर का नामो निशान मिट गया? तो आइए जानते हैं कि पृथ्वी पर मानव का जन्म कब हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर व्यास का एक विशाल का एस्ट्रॉयड हमारी पृथ्वी से जा टकराया। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर तक आग की गोला फैल गया। यह कोलिजन इतनी शक्तिशाली था कि हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से करीब 10 अरब गुना ज्यादा विध्वंसकारी था। अचानक आए इस महाप्रलय से तमाम जीव जंतु और पेड़ पौधे अस्तित्व से समाप्त हो गए। इस टक्कर ने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। टक्कर से समुद्र में कई किलोमीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी। इस टक्कर से आग और राख आसमान में फैल गए, जिसके कारण पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैसों और डस्ट से भर गई, जिससे सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकी। जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गई। प्रकाश की किरणें धरती तक न पहुंचने के कारण हमारे फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे वायुमंडल से धूल और डस्ट साफ हो गए और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी से वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए उतार चढ़ाव के कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो गई और पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इस महान प्रलय के कारण पेड़ पौधे लगभग सभी प्रजातियां नष्ट हो गई। यह महाप्रलय किसी अन्य जीवों के लिए फायदेमंद होने वाला था। धरती पर डायनासोर के अंत के बाद छोटे प्रजातियों के लिए एक सुनहरा मौका और वरदान साबित हुआ, और ये प्रजाति थी मैमल्स। यह मैमल्स महान प्रलय से कैसे बच गई, आइए इसको बताते हैं। ये मैमल्स बहुत ही साइज में छोटी होती हैं, तो ये बिलों में घुस गई और इस प्रकार इनका अस्तित्व बच गया। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। इस ट्रोपन वैली, यह पर्वत आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई और इसकी वजह से बारिश होनी बंद हो गई। यहाँ पर मैमल्स पेड़ों पर रहते थे और जिसकी वजह से इनको खाने की कोई कमी नहीं थी। समय के साथ यहाँ पर सूखा पड़ने लगा। इस कारण बारिश न होने की वजह से जंगल पूरा साफ हो गया। इसके कारण एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी। खाने की तलाश में एप्स पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना शुरू कर दिया, और इस समय इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया पेड़ों से उतरकर धरती पर आने की। आर्डिपिथेकस रेप्टाइल्स थे जो कि हमारे पूर्वज थे, उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया पेड़ों से उतरकर जमीन पर आने की। इनकी आकार लगभग 4 फीट हुआ करता था और इनका दिमाग संतरे जितना बड़ा था। समय के साथ साथ कई सालों के
क्रमिक विकास के बाद हमारे पूर्वजों का दिमाग विकसित होने लगा था। हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे थे। 2 पैरों पर चलने की वजह से इनकी ऊर्जा कम खर्च होने लगी थी। अब यह चलते-चलते खा सकते थे। कुछ समय बीतने के पश्चात ये अब होशियार बनने लगे थे। समय के साथ-साथ ये धीरे-धीरे विकसित होने लगे। विकास की प्रक्रिया चलने लगी और इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा था। जैसे-जैसे समय बीतता चला गया, वैसे-वैसे इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू कर दिया। इसके कारण इनका शिकार करना आसान हो गया। इसी प्रकार हमारे पूर्वज अब आग पर भी काबू करना सीख लिया था। यह आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यह आग इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह आग उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ-साथ रहने लगे थे। इसकी वजह से परिवार बनने लगे थे। हमारे पूर्वज आग में मांस पकाकर खाने लगे। आग में पका मांस खाने से कम ऊर्जा खर्च होती थी। साथ-साथ हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। अगर इंसानों की उत्पत्ति की बात किया जाए तो वैज्ञानिकों में अलग-अलग मत है और अलग-अलग तर्क है। कौन सा तर्क ज्यादा सही है, इसका चुनाव संभव नहीं लगता है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी खुलासा किया है कि मानव की उत्पत्ति समुद्री जीवों से हुई है। अगर यह बात सत्य है तो मनुष्य की भी एक समुद्री जीव था। आज से लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानव होमो सेपियंस साउथ अफ्रीका से आए। होमो सेपियंस को सबसे विकसित जीव माना जाता है। इनके अंदर समय के साथ साथ विकसित होने की क्षमता थी। आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले जब अर्ली ह्यूमन धरती पर आए, तब आज से लगभग 15 लाख साल पहले धरती पर आए मानव ने बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लिया था। मांसाहारी जीव कम होने लगे थे। जैसे जैसे मांसाहार कम होने लगा था, ये शाकाहारी होने लगे थे और इनके जबड़े और दांत छोटे होने लगे थे। होमो हैबिलस के जीवाश्म बताते हैं कि मानव ने शाकाहारी और मांसाहारी एक साथ ही खाना शुरू कर दिया था। कुछ इस प्रकार मानव का भोजन की सभ्यता बदलने लगी थी। धीरे धीरे हमारे पूर्वज मांसाहार से शाकाहार की ओर बढ़ने लगे थे। इस प्रकार हमारा शरीर मांसाहार और शाकाहार दोनों खाने के लिए बना हुआ है। इसी प्रकार समय बीतता चला गया, मानव जीवन का विकास हुआ। अब मानव हर मौसम में रहने लगा था। जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में मानव रह सकता था। मानव ने पहाड़ से लेकर पर्वतों तक, पर्वतों से लेकर समुद्र तक और झीलों तक हर जगह अपना कस्बा और ठिकाना बना लिया। अब मानव की त्वचा, हुलिया, आंख, शरीर सब बदलने लगा था और मानव सुडौल और सुंदर होने लगा था। आज मानव इतनी विकसित हो गया है कि धरती से लेकर के चंद्रमा तक पहुंचने की काबिलियत रखता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।